Hello students, welcome to the YouTube channel of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। अब आप पढ़ेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस चैप्टर में बेसिकली आप फर्म के व्यवहार के बारे में समझेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में नहीं। जो भी चर्चा होगी वो फर्म के बारे में होगी। फर्म जो भी प्रोड्यूस करती है, जो भी उत्पादन होता है, जो भी निर्गत की मात्रा होती है, फर्म इस उद्देश्य से करती है कि उसे अधिकतम लाभ हो। तो हम ये मान लेते हैं कि निर्गत और बेची गई मात्रा आपस में बराबर हैं, क्योंकि फर्म चाहेगी कि जितना निर्गत हुआ उसे सारा का सारा ही बेचा जा सके और अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अब आप समझेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। इस बाजार में प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है। इस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है और हर व्यक्ति को बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी एक व्यक्ति, इंडिविजुअल क्रेता या विक्रेता इस बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। एक रूप उत्पाद का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक फर्म का उत्पाद समान है। स्वतंत्र प्रवेश का अर्थ है कि फर्मों का बाजार में प्रवेश करना और साथ ही छोड़ना ये सरल होता है। बड़ी संख्या में किसी भी फर्म के अस्तित्व के लिए ये शर्त अनिवार्य है। अगर प्रवेश कठिन होगा या बहिर्गमन कठिन होगा तो बाजार में फर्मों की संख्या कम हो जाएगी। और चौथा पॉइंट है पूर्ण जानकारी। पूर्ण जानकारी से अभिप्राय है कि सभी क्रेता और विक्रेता उत्पाद की कीमत, उसकी गुणवत्ता और उसके जो भी उससे रिलेटेड अन्य विवरण हैं और बाजार के बारे में पूर्ण रूप से क्रेता और विक्रेता सूचित रहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता है कीमत स्वीकारक व्यवहार। ये दो दृष्टिकोण से आप समझेंगे, फर्म की दृष्टि से और खरीदार की दृष्टि से। फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक व्यवहार का अभिप्राय है कि फर्म को ये विश्वास है कि यदि वह बाजार कीमत से ऊपर की कीमत निर्धारित करती है और उसे बेचने की कोशिश करती है तो वह अपने उत्पाद को बेचने में असमर्थ रहेगी। यदि वह अपने उत्पादन की कीमत बाजार कीमत के समान रखती है या बाजार कीमत से कम रखती है तो वो ज़्यादा विक्रय कर सकती है, ज़्यादा उत्पाद को ज़्यादा मात्रा में बेच सकती है। दूसरी तरफ एक खरीदार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह किस प्रकार के व्यवहार को या कीमत को स्वीकार करता है। खरीदार चाहेगा कि उससे कम कीमत ली जाए। निश्चित रूप से सर्वाधिक संभावित न्यूनतम कीमत पर वह वस्तु को लेना चाहेगा। तब भी उसे ये विश्वास होता है कि यदि वह कम कीमत पे वस्तु की मांग कर रहा है तो कोई भी फर्म उसे उस वस्तु का विक्रय करने की इच्छुक नहीं हो। यदि मांगी गई कीमत बाजार कीमत के समान है या उससे अधिक है तो खरीदार अपनी इच्छित मात्रा में वस्तु की बहुत सारी इकाइयां प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अगर वो अधिक कीमत देने को रेडी है तो कोई भी दुकानदार उसे बेचने को रेडी है। इस चैप्टर में आप फर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और खरीदार के व्यवहार के विषय में ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। इसके आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।